अस्सलामुअलैकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं किंजा बशीर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको सबसे पहले बताएं कि सुप्रीम कोर्ट सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से करवाने से मुतल्लिक रेफरेंस की समाअत चीफ इलेक्शन कमिश्नर दिगर मेंबरान के हमरा अदालत में पेश। वोट हमेशा के लिए खुफिया नहीं रह सकता, क़यामत तक वोट खुफिया रहना आइन में है न अदालत में। फैसलों में सेनेट में नशिस्तें सूबाई असम्बली की सीटों के मुताबिक होनी चाहिए, अदालत में जजेस के रिमार्क्स। सेनेट के 48 नशिस्तों के लिए 177 उम्मीदवार क्वाइफ की स्क्रूटनी का अमल शुरू। पंजाब से सेनेट इंतखाबात के लिए कामिल अली आगा के कागजात नामजदगी मंजूर। कहते हैं कागजात नामजदगी जनरल नशिस्त पर जमा करवाए। ओपन बैलेट का मामला सुप्रीम कोर्ट में है, तमाम काम कानून और आइन के मुताबिक होना चाहिए। पीपल्स पार्टी के सलीम मांडवीवाला सादिक मेमन के कागजात नामजदगी भी मंजूर कर लिए गए। इस्लामाबाद से PTI की फौजिया अरशद और हफीज शेख का कागजात मंजूर कर लिए गए। जुनेद अकबर ने फौजिया अरशद को तजवीज़, कमल शोजब ने तायद की। फौजिया अरशद के कागजात नामजदगी पर किसी ने एतराज ना किया। इस्लामाबाद से जनरल नशिस्त पर हफीज शेख का टिकट रिटर्निंग ऑफिसर के पास जमा हुआ। अब आपको बताएं कि मरियम नवाज की इस्लामाबाद टीचोक आमद, लापता बलोच अफराद के वर्सा से मुलाकात, धरने में शिरकत। लापता अफराद के अहल खाना ने मरियम नवाज को मसाइल से आगाह किया। अपडेट कर रहे हैं आपको अहम खबर से कि मरियम नवाज की इस्लामाबाद टीचोक में आमद, लापता बलोच अफराद के वर्सा से मुलाकात, धरने में शिरकत। लापता अफराद के अहल खाना ने मरियम नवाज को मसाइल से आगाह किया। सेनेट इंतखाबात में यूसुफ रजा गिलानी के कागजात के स्क्रूटनी, रिटर्निंग ऑफिसर ने एतराजात करने वाले दरखास्त गुजार के वकील को दलाइल तैयार करने के लिए मोहलत दे दी। अहम खबर है, आपको आगाह कर रहे हैं। सेनेट इंतखाबात में यूसुफ रजा गिलानी के कागजात के स्क्रूटनी, रिटर्निंग ऑफिसर ने एतराज करने वाले दरखास्त गुजार के वकील को दलाइल तैयार करने के लिए मोहलत दे दी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं, मेरी तजवीज़ और तायद कनिंदा को तो वक्त नहीं दिया गया, लेकिन हुकूमत अरकान ने इलेक्शन कमीशन से कहा कि हमारी तैयारी नहीं है, वक्त चाहिए तो फौरी दे दिया। हमारे पास अब्दुल हफीज की नाअहली का काफ़ी मवाद है, लेकिन मैंने अपने वकील को उनके कागजात नामजदगी चैलेंज करने से रोक दिया। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद काकान अब्बासी कहते हैं, इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इलेक्शन को मतनाज़ बना दिया है। PDM चोर दरवाजे से आइन में तरमीम करने की मुखालफत करती है। वीडियो स्कैंडल में पैसे लेने देने और खरीदने वाले PTI के ही लोग थे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा और साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ कहते हैं, सेनेट इंतखाबात में यूसुफ रजा गिलानी के उम्मीदवार बनने के बाद मुखालिफिन के पसीने छूट गए। कौमी असम्बली के अरकान मेरिट पर फैसला करेंगे और यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी यकीनी है। अपडेट कर रहे हैं आपको अहम खबर से कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा और साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ कहते हैं, सेनेट इंतखाबात में यूसुफ रजा गिलानी के उम्मीदवार बनने के बाद मुखालिफिन के पसीने छूट गए हैं। कौमी असम्बली के अरकान मेरिट पर फैसला करेंगे और यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी यकीनी है। ओपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख और साथियों को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत पेश कर दिया गया। 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर, पुलिस के हवाले जुम्मे को दोबारा पेश करने का हुक्म। हलीम आदिल शेख और उनके साथियों के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी की दफात समेत 4 मुकदमा दर्ज किए गए हैं।
वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कानून सबके लिए बराबर है। क्या ये मैंने कहा था कि जदीद असलहे के साथ हल्के में आए? हलीम आदिल शेख जदीद हथियार और क्रिमिनल के साथ आए थे। पीटीआई का मुस्तकबिल तारीख देख रहा हूँ। अहम खबर से आपको अपडेट करते चलें कि वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कानून सबके लिए बराबर है। क्या ये मैंने कहा था कि जदीद असले के साथ हल्के में आए? हलीम आदिल शेख जदीद हथियार और क्रिमिनल के साथ आए थे। पीटीआई का मुस्तकबिल तारीख देख रहा हूँ। अब आपको बताएं कि वजीर तालीम सिंध सईद गनी कहते हैं हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी पर पीटीआई के बहुत से लोग खुश हैं। इलेक्शन कमीशन को हलीम आदिल शेख के खिलाफ एफआईआर कटवानी थी। पीटीआई के अपने लोग कह रहे हैं हलीम आदिल शेख फसादी हैं। हलीम आदिल शेख के साथ मुसल्ला जत्थे ने फायरिंग की। पीटीआई उम्मीदवार अपने हलकों में लोगों का सामना नहीं कर पा रहे। तो दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के रहनुमा नासिर हुसैन शाह कहते हैं मैं हूं या हलीम आदिल शेख हूं, कानून से बालातर कोई नहीं। फुटेजेस मौजूद हैं, सैकड़ों लोगों ने असलहे की नुमाइश की। सबके साथ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। कानून से कोई बालातर नहीं है। 2 साल पहले मार्च में बिलावल भुट्टो ने मियाकी फॉरेस्ट का मंसूबा शुरू किया था और आज इस फॉरेस्ट में दरख्तों में फल भी मौजूद है। माहौल को बेहतर करने के लिए दरख्तों की जरूरत है, जबकि साहिली पट्टी के इलाकों पर पीने के पानी की कमी है। सईद नासिर हुसैन शाह का कहना था कि वजीर आजम ने भी लाहौर में मंसूबा शुरू किया और कहा जा रहा था पहली दफा पाकिस्तान में हुआ है। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ की खैरियत दरियाफ्त की। दोनों रहनुमाओं में सियासी अमूर पर भी गुफ्तगू हुई। अहम खबर से आपको अपडेट करते चलें कि शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ की खैरियत दरियाफ्त की। दोनों रहनुमाओं में सियासी अमूर पर भी गुफ्तगू हुई। अब आपको बताएं कि वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास में मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गौर। सेनेट इंतखाबात के हवाले से भी मुशावरत जारी। टिकट्स के हवाले से भी अरकान को ब्रीफ की जाएगी। टिकट्स के हवाले से भी अरकान को ब्रीफिंग दी जाएगी। वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास में मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गौर। सेनेट इंतखाबात के हवाले से भी मुशावरत जारी है। इस्लामाबाद में मौसम बहार की शजरकारी मुहिम की तकरीब वजीर आजम इमरान खान ने पौधा लगाकर की। कहते हैं शजरकारी आने वाली नस्लों के लिए जरूरी है। लाहौर को एक वक्त में बागों का शहर कहा जाता था। 70% दरख्त काट दिए गए। पेशावर को फूलों का शहर कहा जाता था, लेकिन आज सूरत हाल मुख्तलिफ है। मिल्वॉकी की टेक्नोलॉजी के जरिए पौधे लगा रहे हैं। वजीर आजम इमरान खान ने मौसम बहार की शजरकारी मुहिम की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान को हरा भरा करने के लिए नौजवानों के ताउन की जरूरत है। खैबर पख्तूनख्वा में 1 अरब दरख्त लगाए। अब हमारा हदफ है 10 अरब दरख्त लगाए जाएं। उन्होंने कहा कि लाहौर और पेशावर को गार्डन सिटी कहा जाता था। अब सूरत हाल मुख्तलिफ है। दरख्त काटने के बायस आज लाहौर में आलूदगी है। जमीन और सोच में तब्दीली ला रहे हैं। लाहौर में 50 मकामात की निशानदही की, जहां मेवाकी टेक्नोलॉजी से पौधे लगा रहे हैं। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। लॉन्ड्रिंग रेफरेंस पर समात। शहबाज शरीफ के जुडिशनल रिमांड में 24 फरवरी तक तोसी। शहबाज शरीफ ने अदालत में सेनेट इंतखाबात के लिए नामजद तमाम लीगी उम्मीदवारों के टिकट्स पर दस्तखत किए। अपडेट कर रहे हैं आपको कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और दिगर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस पर समात। शहबाज शरीफ के जुडिशनल रिमांड में 24 फरवरी तक तोसी। शहबाज शरीफ ने अदालत में सेनेट इंतखाबात के लिए नामजद तमाम लीगी उम्मीदवारों के टिकट्स पर दस्तखत किए।
तमाम लीगी उम्मीदवारों के टिकट्स पर दस्तखत कर दिए हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको, शहबाज शरीफ और दीगर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस पर समाअत हुई है। शहबाज शरीफ के जुडिशनल रिमांड में 24 फरवरी तक तोसी कर दी गई है। शहबाज शरीफ ने अदालत में सेनेट इंतखाबात के लिए नामजद तमाम लीगी उम्मीदवारों के टिकट्स पर दस्तखत किए। पीडीएम का आज नौशेरा में पावर शो। मरियम नवाज मौलाना फजलुर रहमान जलसे से खिताब करेंगे। जलसे में बिलावल भुट्टो और दिगर कायदीन की आमद भी मतवक्का। पंडाल सजा दिया गया, कारकुनों की आमद जारी है, पोस्टर्स भी आवेजा कर दिए गए हैं। अहम खबर है, आपको आगाह कर रहे हैं कि पीडीएम का आज नौशेरा में पावर शो। मरियम नवाज और मौलाना फजलुर रहमान जलसे से खिताब करेंगे। जलसे में बिलावल भुट्टो और दिगर कायदीन की आमद भी मतवक्का। पंडाल सजा दिया गया, कारकुनों की आमद जारी है, पोस्टर्स भी आवेजा कर दिए गए। दूसरी जानिब पीडीएम की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास 18 फरवरी को तलब कर लिया गया, जिसमें लॉन्ग मार्च से मुतल्लिक हिकमत अमली तय की जाएगी। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का इजलास कन्वीनर एहसन इकबाल के जेर सदारत मुस्लिम लीग नून के इस्लामाबाद सेक्रेटरीट में होगा। इजलास में पीडीएम के लॉन्ग मार्च के इंतजाम का जायजा लिया जाएगा, जिसके लिए तमाम जमातों को लॉन्ग मार्च के हवाले से अपना अपना प्लान भी तैयार करके साथ लाने की हिदायत की गई है। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध के बायस ट्रैफिक हादसात में 9 अफराद जहां बहक और 65 से ज्यादा जख्मी हो गए। पंजाब में धुंध के बायस ट्रैफिक हादसात में कई इंसानी जानें ज़ाया हो गई, जबकि कई अफराद जख्मी भी हुए। कायदाबाद में मियावाली खुशाब रोड पर मिनी ट्रक और वैन में तसादुम के नतीजे में 7 अफराद जहां बहक और 9 जख्मी हो गए। नारोवाल में न्यू लाहौर रोड पर शदीद धुंध के बायस मुसाफिर बस उलट गई, जब हादसे में 2 अफराद जहां बहक और 20 जख्मी हो गए, जबकि गुजरांवाला जीटी रोड कामों की चीचावाली के करीब होने वाले हादसे में 16 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। रेस्क्यू जराये के मुताबिक हादसे में 12 अफराद जख्मी हो गए। चूनिया में छांगा मांगा रोड पर धुंध के बायस स्कूल रिक्शा फुटपाथ से टकरा गया। रेस्क्यू जराये के मुताबिक हादसे में रिक्शा ड्राइवर समेत 7 तालिबे इल्म शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। यहाँ आपको बताया कि शुमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के खुफिया ऑपरेशन में 3 दहशतगर्द हलाक हो गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने गुज़श्ता रात शुमाली वजीरिस्तान के इलाके में मीर अली में दहशतगर्दों की मौजूदगी में मुस्तक़ा इतलात पर खुफिया मालूमात पर मबनी ऑपरेशन किया। इस ऑपरेशन में 3 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। इन दहशतगर्दों का ताल्लुक हलीम खान खुशहाली ग्रुप से था और ये सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों, टारगेट किलिंग, अगवा बराए तावान, भत्ताखोरी और IED हमलों में मुलव्वस थे। ऑपरेशन के बाद इलाके को क्लियर करने का अमल मुकम्मल किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए रेंजर्स की मजीद नफरी तलब। अदालत पर वकला हमले के बाद सिक्योरिटी मजीद बढ़ाने का फैसला किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजारत दाखिला को खत लिख दिया। लाहौर से रेंजर्स की 2000 नफरी इस्लामाबाद पहुंचेगी। अहम खबर है, आपको आगाह कर रहे हैं कि इस्लामाबाद में रेंजर्स की भारी नफरी तलब कर ली गई। अदालत पर वकला हमले के बाद सिक्योरिटी मजीद बढ़ाने का फैसला किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजारत दाखिला को खत लिख दिया। लॉन्ग मार्च कोई आसान मार्च नहीं, ये ओपोजिशन के बस की बात नहीं। गवर्नर पंजाब मोहम्मद सरवर से पार्टी वफूद की मुलाकात। तारीख पे तारीख, तारीख पर तारीख से कुछ नहीं होगा, सब देख लेंगे। हुकूमत आईनी मुद्दत का आखिरी दिन भी पूरा करेगी। पार्लियामेंट के बाहर नाकाम ओपोजिशन पार्लियामेंट के अंदर भी नाकाम ही होगी। ओपोजिशन ने इस्तीफे दिए, लॉन्ग मार्च किया, ना ही अब तारीख के अदम ला सकेगी। मुल्क को आगे बढ़ाने से रोकने की साजिशें करने वाले कामयाब नहीं होंगे।
जाली राजकुमारी एक बार फिर इदारों पर हमलावर पीडीएम का अंजाम इबरतनाक नजर आ रहा है। मुआवना खसूसी फिरदौस आशिकवान की तनकीद, कहा इदारों को मुतनाज़ बनाकर अपना उल्लू सीधा करना उनके खानदान का वतीरा रहा है। वज़ीर आज़म पंजाब मुआवना खसूसी बराए इतलात डॉक्टर फिरदौस आशिकवान ने अपने बयान में कहा कि करप्ट टोले ने नॉन इशूज़ पर सियासत चमकाकर अपना तमाशा खुद लगवाया। अब भी उन्हें रुसवाई के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। इदारे हमारा फख्र हैं। जाली राजकुमारी और करप्ट टोले की हर मज़मूम साजिश को नाकाम करेंगे। अब बात करेंगे कोरोना वायरस की। कोरोना के खिलाफ तमाम तर कोशिशें तदाबीरें बेसूद हो गई। वायरस 24 घंटों में मजीद 56 इंसानी जिंदगियां निकल गया। अमवात 12,436 हो गई। मजीद 101 अफराद में वायरस की तशखीस। 5,66,006 अफराद कोरोना में मुब्तला हो चुके। 5,28,000 अफराद सेहतियाब। 25,000 मरीज जेर इलाज। NCOC के ताज़ा तरीन इदादोशुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 1,165 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 1,65,200, सिंध में 2,56,280, खैबर पख्तूनख्वा में 70,123, बलोचिस्तान में 18,954, गिलगित बल्तिस्तान में 4,943, जबकि इस्लामाबाद में 42,921, जबकि आज़ाद कश्मीर में 9,562 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 85,31,218 अफराद के टेस्ट किए गए हैं। मुल्क भर में अब तक 50,000 से ज्यादा हेल्थ केयर वर्कर्स कोरोना वैक्सीनेशन करवा चुके हैं। विफाकी वजीर असद उमर कहते हैं कि फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर्स हमारी तरजीह है। NCOC ने लामिया में तमाम फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर्स को कोरोना वैक्सीनेशन के लिए खुद को रजिस्टर कराने की हदायत की है। विफाकी वजीर असद उमर कहते हैं कि फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर्स हमारी तरजीह है, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर इक़दाम किए जाएंगे। NCOC के मुताबिक सिंध में 32,860 हेल्थ केयर वर्कर्स को कोरोना वैक्सीन लगाई गई है, जबकि पंजाब में 15,454 हेल्थ केयर वर्कर्स कोरोना वैक्सीनेशन करवा चुके हैं। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा में 1,639, गिलगित बल्तिस्तान में 1,013, आज़ाद कश्मीर में 651, इस्लामाबाद में 849 और बलोचिस्तान में 252 हेल्थ केयर वर्कर्स वैक्सीनेशन लगाई जा चुकी है। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा में 1,639, गिलगित बल्तिस्तान में 1,013, आज़ाद कश्मीर में 651, इस्लामाबाद में 849 और बलोचिस्तान में 242 हेल्थ केयर वर्कर्स को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। मजीद बात करें तो दुनिया भर में कोरोना से 24,29,000 हलाकतें हो चुकी हैं। मरीजों की तादाद 11,32,00,000 तक जा पहुंची है। अमेरिका में 4,99,000, ब्राजील में 2,40,000, भारत में 1,56,000, मैक्सिको में 1,75,000, रूस में 81,000, फ्रांस में 82,212, बरतानिया में 1,18,195 और सऊदी अरब में 6,441 अमवात। दुनिया में कोरोना के 8,48,48,000 से ज्यादा मरीज सेहतियाब हो चुके हैं और 2,27,55,000 से ज्यादा जेर इलाज हैं। अमेरिका में कोरोना की सूरत हाल सबसे खौफनाक है, जहां 4,99,991 अमवात हो चुकी हैं। भारत कोरोना केसेस के एतबार से दुनिया में दूसरे नंबर पर है, जहां अमवात की तादाद 1,55,949 हो चुकी है और ब्राजील में कोरोना से होने वाली अमवात की मजमूई तादाद 2,40,983 और 99,21,00,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर हो चुके हैं। अब तक वायरस से अमवात की मजमूई तादाद 80,997 से है। बरतानिया में 40,98,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर हैं और 1,18,149 अमवात हो चुकी हैं।
हमारी टेक्नोलॉजी को अदालतों की वजह से धचका लगा है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का खिताब, कहा 2014 के अदालती फैसलों के बायस डिजिटल कंपनी से हमारा ताल्लुक खराब हुआ। रावलपिंडी में इंटरनेशनल मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि जजेस से हाथ जोड़कर कहता हूं, डिजिटल मीडिया के केसेस ना सुना करें या कुछ वक्त किसी यूनिवर्सिटी में लगा लें। हमारी टेक्नोलॉजी को अदालतों की वजह से धचका लगा। 2014 के अदालती फैसलों के बायस डिजिटल कंपनी से हमारा ताल्लुक खराब हुआ, जबकि पीटीए ने टिकटॉक पर पाबंदी लगा दी। उन्होंने कहा कि हमें जरूरत नहीं कि हम सबसे के बच्चों के माँ बाप बन जाएं। अबाया लेने वाले अबाया लें और जीन्स पहनने वाले जीन्स पहने। हमें पाबंदी नहीं लगाना चाहिए। फवाद चौधरी का कहना था कि जब तक रियासती पॉलिसीज नहीं बदलेंगी उस वक्त तक मुल्क में सरमायाकारी नहीं आएगी। सियासी और मुआशी आज़ादी इंसान की जिंदगी बताई जाती है, काम वो करें जो आप पसंद करें। उन्होंने मजीद कहा कि वो दौर दूर गए, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। आज तो 20 साल का शख्स अरबपति बन गया। तो दूसरी जानिब IMF ने पाकिस्तान का कर्ज प्रोग्राम बहाल कर दिया। पाकिस्तान को $500 मिलियन की किस्त के इजरा की राह हमवार हो गई। IMF और पाकिस्तान में दरमियान $6 अरब के कर्जे के जायजे पर अमूर पर मुज़ाकरात मुकम्मल हो गए। कोरोना वबा के बायस IMF के साथ कर्जे के जायजा अमूर पर तातुल के शिकार हुए। पाकिस्तान और IMF हुकाम में वर्चुअल जायजा बातचीत की गई। IMF ने पाकिस्तान को 39 महीनों के प्रोग्राम के तहत $6 अरब का कर्जा देने का ऐलान कर दिया। अब आपको बताएं कि वजीर कानून पंजाब राजा बशारत की नाअहली के लिए इलेक्शन कमीशन में दरखास्त दायर कर दी गई है। इलेक्शन कमीशन में दरखास्त दायर में शहरी राना मोहम्मद असलम ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि गैर दस्तखत शुदा बयान हल्फी की कानून की नज़र में कोई अहमियत नहीं। सुप्रीम कोर्ट जून 2018 के फैसले में बयान हल्फी को कागजात नामजदगी का अहम जज़ू करार दे चुकी है। दरखास्त गुजार शहरी ने मौक़िफ़ अपनाया कि राजा बशारत ने इंतखाबात में दस्तखत के बगैर बयाने हल्फी जमा करा दिया था। दरखास्त में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन कागजात नामजदगी को नामुकम्मल करार देकर राजा बशारत की कामयाबी का नोटिफिकेशन मुअत्तल करे। इलेक्शन कमीशन 2018 के KP में 14 के इंतखाबात को काल अदम करार देकर दोबारा इलेक्शन कराएं। अमीर जमाते इस्लामी के सेनेटर सिराजुल हक कहते हैं, सेनेट इलेक्शन के लिए टिकट दोस्ती और रिश्तेदारी की बुनियाद पर तकसीम हो रहे हैं। मेरिट की धज्जियां उड़ाई जा चुकी हैं। सेनेटर सिराजुल हक ने एक बयान में कहा, सियासत और जमहूरियत के नाम पर कौम से मुसलसल धोखा हो रहा है। बाप के बाद बेटा और बेटे के बाद पोता या नवासा पार्टी की कमान संभाल लेते हैं। 2.5 बरसों में अवाम को तब्दीली का मतलब भूख अफलास और नकद समझ आया है।